आज हम लोग पढ़ेंगे फिनाल के बारे में। फिनाल फिनाल देखा जाए तो फिनाल को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड ध्यान रखिएगा, एक होता है कार्बोनिक एसिड, स्पेलिंग में केवल एल और एल का अंतर है। कार्बोनिक एसिड, तो अगर आपसे कोई कहता है कार्बोनिक एसिड क्या है तो आप कहेंगे H2CO3, जबकि फिनाल को कार्बोनिक एसिड कह रहे हैं। फिनाल एरोमेटिक एल्कोहल नहीं है। अगर आप इस सोच में हो कि एरोमेटिक एल्कोहल है तो एरोमेटिक एल्कोहल नहीं है। फिनाल इज नॉट एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल नहीं है। फिनाल का फार्मूला होगा C6H5OH, ये फिनाल का फार्मूला होगा। इस तरह से लिखते हैं। फिनाल में और भी बहुत सारे OH होते हैं, तो यहाँ पर OH अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसको कैटकॉल कहते हैं। मेटाफर है तो रिसोर्सिनॉल कहेंगे। पैराफर है क्विनॉल कहेंगे। फ्लोरोग्लूसिनॉल है, ये फिनाल है। यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, ऑर्थोक्रिसॉल, आइसोमेर बनेगी 2-मेथिल फिनाल। यहाँ पर मेटाक्रिसॉल या 3-मेथिल फिनाल। यहाँ पे हो जाएगा पैराक्रिसॉल। फोर-मेथिल फिनाल। जो नाम ब्रैकेट में लिख दिए गए हैं ये आईपीएसी नेम है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। फिनाल के प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। फिनाल के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम लोग पहले क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दें ये क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पर Cl रेजोनेंस के कारण स्टेबल होगा, बताया गया है पहले
पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है तो रेजोनेंस आ जाता है। यहाँ पर NaOH ले रहे हैं, NaOH एक्वस या KOH एक्वस होता है तो उस हाइड्रोजन को हटाकर OH जोड़ देता है, लेकिन हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन पे है तो नहीं हटेगा। अगर हटाना ही है तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेंगे, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेंगे। हो सकता है कि बुक में इससे ज्यादा भी लिखा हो, तो ये एक इंडिकेशन है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिखा गया है। यहाँ पर ये NaCl हो जाएगा, इसको लोग डाउज प्रोसेस करते हैं, डाउज प्रोसेस। फ्रॉम क्लोरीन हो गया, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेते हैं, यहाँ NaOH के साथ इसको बॉयल करेंगे तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। बाद में इसको H+ से ट्रीट करेंगे, कोई भी एसिड ले लो तो ये फिनॉल बन जाएगा। By racing process इंडस्ट्रियल मेथड है या कॉमर्शियल मेथड कह सकते हो, इंडस्ट्रियल मेथड है या कॉमर्शियल मेथड कह सकते हो। यहाँ पर ध्यान दें, बेंजीन लेंगे, पिछले चैप्टर में आपने देखा था इसको, यहाँ पर 2HCl, यहाँ पर एयर से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, यहाँ पर CuCl2 कैटलिस्ट है जिसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ तक हम लोग क्लोरोबेंजीन पे बनाना है तो यहीं पर रोक देंगे। यहाँ पर ध्यान दें, ये H होगा, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से O2 निकल जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। बाद में NaOH के साथ हाई टेम्परेचर प्रेशर पर हीट कर दें, अभी आपने ऊपर पढ़ा ही था, तो ये फिनाल भी बन जाएगा। बैलेंस करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये रेसिंग प्रोसेस करते हैं इसको। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन में अगर देखा जाए भैया तो यहां पर आप बेंजीन ले रहे हैं, यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2+, कोई भी आप H+ ले लो, ऐसे कोई नहीं ले लो। अब ये यहां से जो H+ एसिड से मिल रहा है ये यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूप से जुड़ेगा तो वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये हो जाएगा CH3 CH+ CH3। इसको आप रिएक्टिंग स्पीशीज कहेंगे या अटैकिंग स्पीशीज कहेंगे। तो ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर खुद जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपने O2 लिया है एयर से, ये क्यूमीन है, O2 O डबल बॉन्ड O है, ऐसे तोड़ देंगे तो O सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा। अब यहां से ये जो O सिंगल बॉन्ड O है इस C और H के बीच में जुड़ जाएगा, तो C और H के बीच में जुड़
तो CH3 O यहाँ पर ये इसको ध्यान दो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होने पर परऑक्साइड कहते हैं। अब इधर क्यूमीन है, इधर हाइड्रोजन है, तो क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसको अगर आप हीट कर दें तो ये यहां से देखें ऐसे ही टूट जाएगा, ये OH आके यहां पे जुड़ जाएगा, तो ये फिनाल हो गया। यहां पर एसीटोन एज बाई प्रोडक्ट, एसीटोन एज बाई प्रोडक्ट पूछा जाता है कि क्यूमीन से जब लोग फिनाल बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, तो आपका आंसर होगा बाई प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन बनता है। फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहां पर ये एडिलीन है, इसको आप एडिलीन कहोगे। यहां पर HNO2 और HCl 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेंगे। अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस को लगे तो H2 सीधे OH हो जाएगा। अगर ये टेम्परेचर लो होगा तो यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा, इसको आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, पिछले चैप्टर में भी लिखाया गया रहा होगा, ओनली एट लो टेम्परेचर, स्टेबल रेजोनेंस ओनली एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है। यहाँ पर अगर आपने H2O 25 डिग्री सेल्सियस पर ले लिया है तो यहाँ से ये N2 निकल जाएगा, OH आ जाएगा, ये HCl हो जाएगा, तो ये फिनाल हो गया। इसका फॉर्मेशन डायजोटाइजेशन कहलाएगा, डायजोटाइजेशन कहलाता है। तो ये प्रिपरेशन था। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया है पहले ही, तो इसलिए यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बस एक लाइन कि फिनाल इज वाटर में स्पार्किंग साथ होगा, फिनाल इज स्पार्किंगली सॉल्वेंट वाटर, but phenols are fairly soluble। हिंदी में अच्छा पढ़ा रहे हैं, दिमाग से स्टिक करके इंग्लिश बोलने लगे। फिनाल जल में अल्प विलेय है, लेकिन फिनाल्स मतलब इसमें कई OH होंगे। फिनाल्स का मतलब जो बहुत सारे OH रखेगा। आर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर मतलब जल में अच्छे तरह से विलय होंगे। तो जो फिनाल है ये जल में अल्प विलय होता है, लेकिन फिनाल्स जल में अच्छे तरह से विलय होते हैं। फिनाल का मतलब जिसमें OH की संख्या 1 से ज्यादा होती है उसको लोग फिनाल्स कहते हैं।
तो फिनाल्स अच्छे तरह से क्लियर होते हैं। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें अगर, केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण, तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं। रिएक्शन ड्यू टू H प्लस ऑफ OH, मतलब OH के H प्लस के कारण क्रिया। दूसरा रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस, पूरे OH माइनस के कारण क्रिया। H प्लस के कारण क्रिया, OH के H प्लस के कारण क्रिया, OH माइनस के कारण क्रिया, और तीसरा होगा ड्यू टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के कारण क्रिया। ड्यू टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के कारण क्रिया। हम लोग देखेंगे पहला ड्यू टू H प्लस के कारण। यहां पर फिनाल अम्ल की तरह कार्य करेगा। अगर पूछा जाए तरह कार्य करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और तीसरी चीज अम्ल के कारण कार्य करेगा, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, फिनाल के अम्लीय प्रवणता का क्रम। यहां पर आपको एल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ाए थे, यहां पर भी पढ़ा रहे हैं। यहां पर फिनाल, अगर भिन्न यौगिक से फिनाल की अम्लीय प्रवणता की तुलना किया जाए तो यहां पे ये फिट बैठेगा। इसको याद रखिएगा, कई क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। देखें, प्रतिस्थापी फिनाल की अम्लीय प्रवणता, एसिडिक स्ट्रेंथ, आप सब्स्टिट्यूटेड फिनाल, मतलब प्रतिस्थापी फिनाल की अम्लीय प्रवणता का क्रम। यहां पर ध्यान दो, प्रतिस्थापी फिनाल की अम्लीय प्रवणता का क्रम। तो यहां पर हम लें जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ये यहां पर मान लो ये फिनाल है, यहां पर कोई भी एक्स वाई जेड ग्रुप जुड़ा हुआ है, आपको बताया गया है। यहां पर क्या हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस की एसिडिक मतलब स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगी। अब इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी माइनस आई इफेक्ट पर। ये माइनस है तो माइनस आई इफेक्ट, माइनस को माइनस बढ़ाता है, माइनस को माइनस आई बढ़ाएगा, स्टेबल करेगा, माइनस को माइनस यहाँ स्टेबल करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये माइनस आई के डायरेक्टली पुश होगी, माइनस इफेक्ट के डायरेक्टली पुश होगी, ये प्लस आई के इनवर्सली पुश है,
और प्लस एम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, ये चीज रहेगा। यहाँ पर ध्यान दें। तो यहाँ पे आगे लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर CH3। अच्छा, माइनस एम इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करेंगे, या तो प्लस चार्ज हो, सॉरी माइनस एम इफेक्ट के लिए क्या हो, माइनस एम इफेक्ट के लिए या तो प्लस चार्ज हो या मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बहुबंधित विद्युत ऋणात्मक परमाणु, बहुबंधित विद्युत ऋणात्मक परमाणु। और ये माइनस एम इफेक्ट वाले हैं। प्लस एम इफेक्ट कौन शो करेंगे, पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज रखेंगे, नेगेटिव चार्ज स्पेसीज और स्पेसीज जिन पर लोन पेयर होगा, स्पेसीज हैविंग लोन पेयर, तो जिन पर लोन पेयर होगा, और एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, ये जो है प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये प्लस एम इफेक्ट एल्किल ग्रुप है, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ये सब आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर हम लोग, अब आप फिनाल ले रहे हो, ये OH है, ये यहाँ पर CH3 ले रहे हैं, तो ये प्लस I भी शो करेगा, प्लस M भी शो करेगा। OH यहाँ पर CH3 केवल प्लस I, मेटापोजिशन पर M इफेक्ट लागू नहीं होता। यहाँ पर OH CH3 यहाँ पर, अब प्लस I प्लस M, प्लस I प्लस M जाएगा। अब देखो, ये प्लस वाले घटाएंगे, घटाएगा घटाएगा, कोई नहीं घटाएगा। तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग कर दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पर फोर्थ ज्यादा हो जाएगा सेकंड से, क्योंकि यहाँ पर कोई इफेक्ट घटाने वाला नहीं है। यहाँ पर एक घटाएगा, दो घटाएंगे, दो घटाएंगे। अब इन दोनों में दो दो इफेक्ट हैं, तो जब दो दो इफेक्ट होंगे तो एम इफेक्ट को छोड़ देंगे। एम इफेक्ट के बारे में दो चीज ध्यान रखें, एक तो जो एम इफेक्ट है वो मेटापोजिशन पर एप्लीकेबल नहीं होता और दूरी के साथ प्रभावित नहीं होता। तो एम यहाँ पर देखो नजदीक है, दूर है, तो चाहे नजदीक हो चाहे दूर, एम समान रूप से प्ले करेगा। लेकिन जो आई इफेक्ट है दूरी के साथ घटता है, जैसे ये दूसरे पोजीशन पे है, चौथे पोजीशन पे है, तो ये नजदीक है, तो आई घटाने का काम ज्यादा करेगा, कम करेगा। इसका मतलब तीसरा ज्यादा स्टेबल स्टिक होगा और पहला सबसे यहाँ पर सेकंड होना चाहिए था, पहला सबसे कम हो जाएगा। ये OH यहाँ पर NO2 बहुबंधित विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। इसका मतलब जो NO2 है ये -M है और -I भी है। तो माइनस तो एसिडिकेशन को बढ़ाता है, जिसको कोयल फिनाल कहेंगे, आर्थो नाइट्रोफिनाल, यमेन फिनाल, मेटा नाइट्रोफिनाल, PN फिनाल,
पैरा नाइट्रोफिनॉल, माइनस आई माइनस एन, माइनस आई माइनस आई माइनस एन। दो इफेक्ट बढ़ाएगा, दो इफेक्ट बढ़ाएगा, एक बढ़ाएगा, कोई नहीं बढ़ाएगा। तो कोई नहीं बढ़ाएगा मतलब फोर्थ सबसे बाद में, फिर सेकेंड। अब ध्यान दें यहाँ पर एम इफेक्ट को छोड़ देंगे, एम इफेक्ट को छोड़ देंगे, आई पर ध्यान देंगे। आई नजदीक है दूर है, बढ़ाने का काम कर रहा है। तो नजदीक है मतलब ज्यादा बढ़ाना चाहिए, कम बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड और ये फर्स्ट। लेस एसिडिक ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेस एसिडिक ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मतलब अंतराणविक हाइड्रोजन बंधन के कारण अम्लीय गुणवत्ता घट जाएगी। यहाँ पर देखें, अब ये सारी चीजें पहले बताई जा चुकी हैं, फिर से वही चीज बार बार नहीं बताई जा सकती। यहाँ पर माइनस आई प्लस एन, माइनस आई प्लस एन, माइनस आई बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, प्लस घटाएगा। जो ये इफेक्ट होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है, तो नेट परिणाम घटने का होगा, नेट घटने का होगा, नेट बढ़ने का कोई इफेक्ट नहीं। इसका मतलब सेकंड सबसे ज्यादा हो गया, फिर फोर्थ हो गया, क्योंकि इन दोनों में नेट इफेक्ट घटने का होगा। तो ये यहाँ पर भी समान रूप से घटाएगा, यहाँ पर भी आई बढ़ाने का काम कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। आई नजदीक है ज्यादा बढ़ाएगा, दूर है कम बढ़ाएगा। तो इसको ज्यादा होना चाहिए था, इसको कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो थर्ड ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट से। यहाँ पर भी अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग हाइड्रो सब्स्टिट्यूटेड लेंगे। तो हाइड्रो प्रतिस्थापी फिनाल में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो केवल आई इफेक्ट पर देखेंगे। हाइड्रो प्रतिस्थापी फिनाल की जो अम्लीय प्रवणता है वो केवल आई इफेक्ट के आधार पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आई माइनस आई माइनस आई, यहाँ पर आई आर्थो मेटा पैरा, क्योंकि आई इफेक्ट दूर जाने पर घटेगा इसलिए। लेकिन शर्त है एक्स एफ नहीं होना चाहिए, एक्स को एफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये एफ होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी। तो अगर ये जो यदि एक्स इक्वल टू एफ तो मेटा पैरा आर्थो से ज्यादा हो जाएगा। अंतराणविक हाइड्रोजन बंधन के कारण अम्लीय गुणवत्ता घट जाएगी। अच्छा, अगर ग्रुप बदल रहे हैं और पोजीशन सेम है तो हम लोग आई इफेक्ट नहीं देखते।
सॉरी प्लस नहीं, क्योंकि लोन पेड है तो प्लस रखा है। तो इसका मतलब पहला ज़्यादा हो गया चौथे से, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तीसरे की प्लस या पावर सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे कम स्टेप होगा। तो चलो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन तक पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग चर्चा करेंगे जो रिएक्शंस हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज की बात यहीं तक।